जब एक महामारी लगी थी तो उस टाइम इधर हमारे पीछे बहुत धर्म के जो लोग हैं, जस्कार, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का लास्ट कॉर्नर है पर मुझे वहाँ से लेह लद्दाख का लास्ट कॉर्नर है वो जस्कार है। वहाँ पर वो जब महामारी लगी थी तो उसमें बहुत सारी मृत्यु हो गई थी। इवन कि सुनने में आता है कि 3 से 4 गांव जो थे वो टोटली एम्प्टी हो चुके थे। वहाँ पर कोई एक दूसरे को मतलब वो संस्कार देने वाला भी नहीं बचा था। तो उस जो टाइम के जो बचे हुए जो लोग थे उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे तो हम माता की एक प्रतिमा बनाएंगे। तो तब जाके ये काली माता का स्वरूप उन्होंने तैयार किया था। और ये जो जी जैसे जी दूसरा बना हाँ जी जिनके हाथ में खड़े खपर सब काली कुछ माता। है। काली माता। बट काली माता का वो थोड़ा यहाँ पर देखकर कंफ्यूजन ये रहती है कि यहाँ पर माता रानी शांत है, यहाँ पर भक्तों का उद्धार के लिए आई है ये। तो बाकी मैक्सिमम जो काली माता की प्रतिमा है वहाँ पर उसका जो विराट रूप है, जीभ बाहर है और हाथ में वो क्या बोलते हैं खपर और मुंडी साथ है, गले में मुंडमाला है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक भक्तों के वो मतलब सुख शांति के लिए आए, तो उनको वरदान देने के लिए आए। ये कोई 200 साल पहले की बात है। और साथ में पीछे जो सर कटार दिख रहा है ये, इसकी भी एक हिस्ट्री है। ये जब अपने जोरावर यहाँ से गए थे युद्ध खेलने के लिए तो तब ये वाला कटार निकला था सर यहाँ से, जो हमारे चाचा थे तो उनके हाथ में थमाया था ये। और जो दादा थे जो चेले हमारे, उन्होंने जब वो प्रवेश उसमें आए थे माता रानी का, क्योंकि वो जब यहाँ पर आए उन्होंने उसको पूछा कि कोई गुप्त रास्ता होगा। जैसे हाल ही में करगिल में हमारे फौजियों का कितना नुकसान हुआ था, ऐसे हिली एरिया में यही होता है नहीं सर। तो जब उन्होंने यहाँ पर पूछा कि अगर कोई गुप्त रास्ता है तो हम उन पर आक्रमण करें, तो ये बोलने लगे गुप्त रास्ता तो नहीं है लेकिन बचाने का एक ही साधन है, वो है माता रानी। बोलने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि माता रानी हमारे साथ है। तो फिर बोलते चेले से चौकी करवाते हैं। जब उसको प्रवेश हुआ माता रानी का तो उसने बताया था कि तू मेरा बच्चा है, मेरे चरणों में आया है, तो तुझे डर क्यों है कि तू नहीं जीतेगा, बोलती जिताने वाली मैं बैठी हूँ। तो तब उसने बताया था कि आगे आगे जो मेरा बेटा है, उसने चेले ने अपना नाम बताया कि उसका बेटा जो है आगे आगे वो लेके जाएगा इस कटार को, सेनापति वो फौजी थे पीछे, तो फौजी जो है वो पीछे रहेंगे, क्योंकि इसको तब मतलब माता का एक स्वरूप मान के उसको आगे आगे किया था। तो फिर उसने बताया था कि माता रानी अगर मैं सच में जीत के आ गया तो मैं इस मतलब इस स्थान पे सबसे पहले टीन उसने चढ़ाई थी मंदिर। तब ऐसे ही हल्का सा काठ का एक मंदिर बनाया था, ये लकड़ी का। तो उसने बताया था कि जब मेरी जीत हो जाएगी तो मैं यहाँ पर टीन की चादर चढ़ाऊंगा। तो उसकी जब जीत हुई तो सबसे पहले टीन उसने उधमपुर से तब लाई थी, ढुलान करके उधमपुर से पैदल ट्रेन को उठा के यहाँ पर मतलब उसने वो मंदिर तब पहले निर्माण करा था बड़ा बनाने। उसके बाद फिर इसकी महिमा है वो लीला दिखा रहे हैं, अब संगत जोड़ रहे हैं। अभी तो बाहर देश तक माता रानी का जो है प्रचार फैल रहा है।